बीजेपी के लोग कुछ असामाजिक तत्व भी उसके अंदर थे। ग्रामीण लोग हमें लगे नहीं। एक जना मेरा मोबाइल तेज पकड़ के उसको जमीन पे फेंकता है। बीजेपी के ही गुंडे थे एक तरह से। उन्होंने पूरी प्री प्लानिंग कर रखी थी। पोलाइटली उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी धक्के मार के भगा दिया। उन्होंने मेरे को फोन लेकर के धक्का दिया है। पहले से ही लाठियां और जो फसल काटने की खुरपी होती है वो सुबह 7 बजे से लेके बैठे हुए थे। राजस्थान के अंदर स्कूलों की व्यवस्था को लेकर निरंतर राजनीति गरमा चुकी है और निरंतर बयानबाजी आ रही है। दोनों ही राजस्थान की बड़ी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही हैं। इसी बीच में कल आपने तस्वीरें देखी थी, जो कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और राष्ट्रीय प्रवक्ता पहुंचे थे बगरू विधानसभा के एक स्कूल के अंदर, और वहां पे ग्रामीणों के द्वारा उनके साथ में मारपीट की गई, अभद्रता की गई। उस सब में एक महिला कार्यकर्ता थी, वो थी रेखा, और रेखा इस टाइम पे मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो हम आप बीती जानना चाहते हैं कि वहां घटा क्या था, क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, आप सब बताएं दिल खोल के। उसके बाद में मैं सवाल लेना शुरू करूंगा जो आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं। जी सर, कल हुआ यूं कि हम जो रामपुरा कंवरपुरा वाला जो स्कूल था उसकी हम विजिट करने गए थे। आशुतोष राका और हमारी पूरी टीम गई थी। तो जैसे ही हम स्कूल में जाने के लिए एंटर करते हैं रामपुरा कंवरपुरा में, तो वहाँ पे आगे कई जो बीजेपी के बताए जा रहे हैं कि बीजेपी के लोग कुछ असामाजिक तत्व भी उसके अंदर थे। ग्रामीण लोग हमें लगे नहीं, क्योंकि ग्रामीण लोग पहले से ही हमारे पक्ष में थे और वो बीजेपी के ही गुंडे थे एक तरह से। उन्होंने पूरी प्री प्लानिंग कर रखी थी कि ये कब आए सीजेपी वाले और कब इन पे हमला करें, क्योंकि वो पहले से ही लाठियां और जो फसल काटने की खुरपी होती है वो सुबह 7 बजे से लेके बैठे हुए थे। ये जो हमारे और कार्यकर्ता हैं जो सुबह गए थे वहां पे चेक करने, तो उनको भी बहुत उन्होंने बहुत पोलाइटली उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी धक्के मार के भगा दिया था। फिर हम लोग गए। हम भी कोई हिंसा नहीं करने गए थे या हम कोई वोट मांगने नहीं गए थे। हम तो सिर्फ जो हमने स्कूल 1 साल पहले विजिट की थी, आशुतोष राका जी ने और हमने मिलकर के उस 1 साल पहले जिस स्कूल की विजिट की थी, तो वो भैंसों के तबेले में ही चल रहा था। उसका हमने ज्ञापन भी दिया था, उसका हमने पूरा कवरेज भी किया था। पिछले साल की हमारे पास फोटोज और वीडियोज भी अवेलेबल है। तब तो ऐसा कुछ था भी नहीं, झालावाड़ की छत गिरी थी, उसी एवज में हम जगह जगह विजिट कर रहे थे। तो उसमें से एक ही ये स्कूल भी था। फिर जैसे ही हम गए वहां पे, तो मैं भी थी उसमें टीम में आगे। तो जैसे ही मैं गई और मैंने मेरा मोबाइल निकाला शूट उनको दिखाने, क्योंकि उन लोगों ने भी निकाल रखे थे और मीडिया भी थी काफी वहां पे। तो जैसे ही मैं जाती हूँ, तो आगे हम बढ़ते हैं स्कूल की तरफ, तो बहुत सारे बीजेपी के गुंडे और कई लोग जो ऐसे थे कि गुंडागर्दी में माहिर थे, वो लोग पहले से ही खड़े थे। और जैसे ही मैंने आगे बढ़ी तो जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ, तो एक जना मेरा मोबाइल तेज पकड़ के उसको जमीन पे फेंकता है। फेंकने के बाद में मैं उठाती हूँ, तो मेरे से एक जना वापस से छीन के और ले लेता है और बोलता है, मैंने बोला मेरा फोन क्यों लिया आपने? ये लोग कौन है, आदमी है कि महिला है? सर आदमी ही थे। आप देख सकते हैं वीडियो में भी, जब उन्होंने मेरा फोन जमीन पे फेंका तब कोई भी महिला नहीं थी वहां पे। उनकी तरफ से कोई भी महिला मौजूद नहीं थी। और जैसे ही मैंने फोन उठाया और उनको बोला, तो एक सीनियर बुजुर्ग थे, उन्हीं में से ही टीम में से बीजेपी के जो थे, तो उनमें से ही उन्होंने मेरे को फोन लेकर के धक्का दिया है। धक्का देके और मेरे को एकदम से धक्का दिया, तो मेरा बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ा और मैं खड़ी हुई। फिर उसके बाद में जो हमारी टीम थी उन पे हमला हुआ, उनके पीछे भागे, उनको भी हमला करने लगे उन पे पत्थरों से। इनसे गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए, कांच भी तोड़े गए, सारे बहुत ज्यादा उन्होंने बर्बरता दिखाई है और मेरे साथ में धक्का मुक्की की है। और जो वहां के जो आदमी थे, जो मीडिया थी सारी, वो पीछे भागने लगी कवर करने उधर का, और मैं पीछे थी, मैं वहीं खड़ी रही। तो 5-6 आदमियों ने उनमें से मेरे को घेर लिया। घेर के मुझे बोलते हैं कि इसको पीटने के लिए लेडीजों को बुलाओ गांव से। तो गांव से उन्होंने बुलाई, तो महिलाएं 1-2 ही आई। जैसे ही महिलाएं आती, वो महिलाएं भी मेरे से बदतमीजी करने लग गई, गलत गलत बोलने लग गई, और बहुत कुछ मुझे बोला गया कि आप तो पाकिस्तानी हो, आप तो देशद्रोही हो। वहां पे वो जो आदमी मौजूद थे वो भी बोले, और उन्होंने मुझे धक्का मुक्की करी। महिलाओं ने भी मेरी धक्का मुक्की में, जब मैं पीछे मुड़ी, तो जैसे ही मैं पीछे मुड़ती हूँ, तो एकदम से मुझे महिला धक्का देती है, लेकिन जैसे ही मेरे कंधे पे एकदम से जैसे ऐसा लगता है कि बहुत तेज कुछ मारा गया है। तो या तो वो मुक्का होगा किसी आदमी का ही था, मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरा मुंह फ्रंट में था, पीछे नहीं था। मैं ऐसे चल रही थी फ्रंट पे, तो उन्होंने मेरे एक मुक्का मारा तेज, मेरे दर्द हुआ काफी।
तो उस वक़्त तो चलो मैं आगे बढ़ी। जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ तो महिलाएँ 2 थी वहाँ पे, उन्होंने भी मेरे को धक्का-मुक्की और करती गईं वो और मेरे को खूब उन्होंने मतलब गलत-सलत बोला। एक आदमी ने तो मेरे से बदतमीज़ी भी की, तू तड़ाके से बात की और बहुत गलत बोला। हमारी वीडियो वग़ैरह सब बना रहे थे वो लोग भी। तो उसके बाद में जैसे हम आगे जाते हैं, तो किसी ने पीछे से उठा करके मेरा मुँह ऐसे हुआ और वो मिट्टी उठा करके और मेरे मुँह पे फेंकी उन्होंने। अब वो जैसे ही मेरे मुँह पे फेंकी तो मुझे नहीं पता चला कि उन्होंने मेरे मुँह पे कैसे मतलब किसने फेंकी। तो मेरे आँखों में मिट्टी चली गई, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को सँभाला, आँखों में से मिट्टी-विट्टी झाड़ी, सँभाला और मैं फिर थोड़ा वापस से चलने लगी आगे। तभी भी उन लोगों के कई आदमी आकर के घेर लेते हैं, फिर घेर के हमसे सवाल-जवाब कर रहे थे कि तुम तो वो हो, तुम्हारे जैसे कॉकरोचों का कोई यहाँ पे वो काम नहीं है और तुम तो है ना हमारे इस यहाँ पे अराजकता फैलाने आए हो, तुम पाकिस्तानी हो। ये सब घटनाक्रम स्कूल के बाहर हो रहा था या जब आप लोग गाँव में अंदर घुसने लगे, उसी समय से शुरू हो गया था? जी, ये सारा घटनाक्रम स्कूल के जस्ट पास में ही हो रहा था। फिर जैसे-जैसे वो भाग रहे थे हमला करने के लिए, तो आगे एक अपार्टमेंट था कुछ दूरी पर ही। स्कूल से शायद आई थिंक 60 या ऐसे कुछ मीटर होगा, ज़्यादा दूर नहीं था। वहीं पे ही वो लोग कर रहे थे। फिर आगे तक वो जब लेके आए, भागते हमला करते-करते हमारी टीम के साथ में, तब रोड तक उन्होंने मतलब हमला करते ही गए। 1-2 जनों को तो बहुत चोटें भी आई हैं। एक का तो हाथ फ्रैक्चर हुआ है संजू वर्मा जी का, उनका आज ऑपरेशन भी है हॉस्पिटल में। मेरे कंधे पे चोट आई है। एक सलमान था, उसको तो 3-4 जनों ने पकड़ के साइड में मारा भी है। तो उनमें जो मीडिया वाले थे वहाँ मौजूद, उन्होंने ही छुड़वाया, नहीं तो शायद भाटे से उसका सर ही फोड़ देते। मतलब जान लेने की मन की उनका मनसा थी पूरी की पूरी। और वहाँ पे एक प्री प्लान था, वहाँ पे एक लालचंद शर्मा था, तो वो शायद कुछ वहाँ का पूर्व पार्षद वगैरह रहा हुआ है, तो वो भी वहाँ मौजूद था। उसने भी भाटे से मारे हैं गाड़ियों पे, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा बर्बरता दिखाई है। जिस तरह से सर हम कोई गलत काम नहीं करने गए थे, हम कोई राजनीति नहीं करने गए थे, हम कोई वोट माँगने नहीं गए थे। हम सिर्फ़ जो पिछले साल हमने दौरा किया था, उस स्कूल को हम दिखाने गए थे कि 1 साल बाद भी यही स्थिति है, भैंसों के तबेले में चलाया जा रहा है और पिछले साल भी यही स्थिति थी कि भैंसों के तबेले में ही चल रहा था। वहाँ एक मंदिर भी पहले पिछले साल जब हम गए थे, तो वो मंदिर भी शायद टूटा हुआ सा था। तो वो मंदिर तो बन चुका है, उसके लिए पैसा आ गया है सरकार के पास में, लेकिन सरकार के से पैसे से बना है, ये आपने बड़ा सवाल उठाया है। सरकार के पैसे से बना है या लोगों ने आपस में चंदा इकट्ठा करके? क्या इसकी जानकारी आप पे है या अनुमान लगा रही हैं? जी सर, देखो मैं एक्चुअली जानकारी मेरे पास जो आई है, वहाँ के जो हमारे जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ रहते हैं, तो उन्होंने ही हमें बताया था कि मंदिर में ये हालत है कि वहाँ पे बागड़ा समाज के लोग भी रहते हैं, तो और धानका के भी रहते हैं, तो वो लोग जब मंदिर जाते थे, तो उनको मतलब हाथ ऐसे करके नीचे ही लगाया, अंदर मंदिर में नहीं चढ़ने दिया जाता था। तो वो लोकल ही हैं, वहीं रहते हैं वो लोग, आस-पास ही। तो वो लोग बता रहे थे कि ऐसे-ऐसे करके हमें पता चला है कि भई इनके पास, क्योंकि गाँव में बातें-चीतें होती रहती है, क्योंकि वो लोकल लोग हैं, तो बातें-चीतें चलती रहती है आपस में। तो उन्होंने बताया कि वैसे ये मंदिर से पैसा आया है और इन्होंने करवाया है, क्योंकि गाँव वाले अगर कंट्रीब्यूट करते, तो शायद उनको पैसा कहाँ से आया है? विधायक कोष से आया है, सांसद कोष से आया है, कहाँ से आया है? सर इसका मुझे अनुमान नहीं है, क्योंकि मैंने डीपली उनसे पर पूछा नहीं। ये आपके सोर्सेज का कहना है कि पैसा मंदिर के लिए कहीं से आया है। सर देखिए, मेरा मुद्दा ये है कि वो पैसा कहीं से भी आया हो, चाहे विधायक कोष से आया हो, चाहे कंट्रीब्यूट करा हो उन लोगों ने। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार जब इतना कुछ कर रही है, जैसे मंदिरों के लिए, और भी जगह हम देखते हैं काफ़ी मंदिर तोड़े भी जाते हैं, फिर बनाए भी जाते हैं, उनके लिए बजट भी आता है, तो स्कूल के लिए क्यों नहीं आता? स्कूल क्यों नहीं बन रहे हैं? ये सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपका पहले वो जो कल घटा, हाँ जी। उसको हम एक बार पहले जी, तो सर जो मेरे साथ घटना हुई वो मैंने आपको पूरी बताई है डिटेल में, और भी बस जो हमारे साथ आगे जब हम कह क्या रही थी महिलाएं, क्या कह रही थी महिलाओं की चर्चा तो आप हमारे साथ में शेयर कर सकती हो। महिलाएं जो थी वो 2 थी, एक ने मुंह बांध रखा था, एक लेडीज थी बुजुर्ग, वो मेरे को धक्का दिए जा रही थी लगातार, क्योंकि वहां जब मीडिया भी नहीं थी, मीडिया उधर कवरेज कर रही थी आगे, और मैं अकेली थी उस वक्त, और धक्का देके बोल रही थी कि यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, यहाँ तुम्हारा कोई रोल नहीं है और हम तो तुम्हें स्कूल में नहीं एंटर होने देंगे, क्योंकि ये हमारा गाँव है।
तो मैंने उनसे ज़्यादा बहसबाजी नहीं की क्योंकि मैंने उचित नहीं समझा और वो बुज़ुर्ग महिला थी तो मैंने ज़्यादा उन पे कुछ ऐसा किया नहीं कि मामला ज़्यादा उछले या बिगड़े वहाँ का। दूसरी महिला कुछ कह रही दूसरी महिला भी धक्के दे रही थी, उसने सिर्फ मुँह बाँध रखा था, वो कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ वो धक्के ही दे रही थी और लगातार धक्के दिए जा रही थी। कोई और ऐसी बात जो आपको याद आ रही है? जी नहीं सर, ऐसा कुछ उन्होंने तो नहीं बोला लेकिन जो लोग थे, वो यही कर रहे थे, बस नारे लगा रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी मुर्दाबाद के, हमें पाकिस्तानी बताया जा रहा था, हमें आतंकवादी देशद्रोही बताया जा रहा था, हमें बहुत कुछ कहा जा रहा था कि तुम्हारे जैसे लोगों का, कॉकरोचों का यहाँ कोई काम नहीं है, हम एंटर नहीं होने देंगे, हमारा गाँव है ये। ऐसे बोले कि हम गाँव में आपको इसलिए नहीं एंटर होने दे सकते कि तुम अराजकता फैलाने आए हो और स्कूल को तोड़ने आए हो, मतलब ऐसे बोले वो लोग। मतलब उन्होंने ऐसा फैला दिया था कि ये लोग तो महिलाओं को सबको ये बोल चुके थे वो लोग कि ये तो स्कूल तोड़ने के लिए आए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।